गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज योर हिंदी क्लास। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 16 कबीर के दोहे। सबको ध्यान देना है कि आपका चैप्टर नंबर 16 का नाम क्या है? कबीर के दोहे। कबीर दास जी कौन है? एक कवि हैं भक्ति काल के। भक्ति काल के बहुत ही महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं कबीर दास जी। ठीक है, इनके जो दोहे हैं ये बहुत नीति परक होते हैं, बहुत शिक्षाप्रद होते हैं। इन्होंने हमें गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चैप्टर नंबर 16 कबीर के दोहे निकाल लो आप। ठीक है, देखो ध्यान से कि कबीर के दोहे जो हैं हम आज पढ़ने वाले हैं। पहले हम जान ले कि कबीरदास जी कौन थे। कबीरदास जी भक्ति काल के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं, जिन्होंने बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छे शिक्षाप्रद और नीतिप्रद क्या लिखे हैं? दोहे लिखे हैं। ठीक है, तो आज हम उन्हीं को पढ़ने वाले हैं। ध्यान देंगे सब। फर्स्ट में पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ, फिर मैं उसका अर्थ समझाऊंगी आपको। ठीक है, तो ध्यान से सब पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो भाषा होती है ये इसमें समझ में कम आती है। इसका भावार्थ करना पड़ता है, इसको अर्थ के साथ समझना पड़ता है। ठीक है, और ये आपको लर्न भी करने हैं। 1 से लेके 8 दोहे आपको लर्न भी करने हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करोगे कब। ठीक है, अब इस दोहे का हम अर्थ कर लेते हैं कि कबीर दास जी कह रहे हैं इस दोहे में कि काल करे सो आज कर, कि जो काम तुझे कल करना है वो आज कर ले, और जो काम तुझे आज करना है वो अभी कर ले। ठीक है, यहाँ तक समझ गए कि काल करे सो आज कर, जो कल करना है वो आज कर ले, और जो आज करना है वो अभी कर ले। ठीक है, क्योंकि पल में प्रलय होएगी। प्रलय का मतलब होता है प्रलय। ठीक है, प्रलय का मतलब होता है प्रलय, मतलब कभी भी प्रलय हो सकती है, सारी दुनिया भी नष्ट हो सकती है। ठीक है, तो पल में मतलब एक छोटा सा पल होता है, उसमें प्रलय हो सकती है। तो तुम फिर अपना काम कब करोगे? इसलिए आपने जो सोचा है वो अभी के अभी ही अपना काम निपटा लो। जो काम समय रहते किया जाए उसका लाभ मिलता है। समझ रहे हो इस बात को कि जो काम हम समय रहते कर लेते हैं कंप्लीट, उसका लाभ हमें मिल जाता है, और अगर जो काम समय पे नहीं किया जाएगा तो वो निष्फल हो जाता है। ओके, तो इसमें कबीरदास जी ने क्या शिक्षा दी है इस दोहे में कि कभी भी कल का जो काम है वो कल पे नहीं छोड़ना चाहिए। आज का जो काम है वो कल पे नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे हमें मम्मी ने कोई काम दिया या टीचर ने कोई काम दिया कि आज आपको ये लर्न करना है। ओके, आज आपको ये लर्न करना है, और आप सोचो कि नहीं आज नहीं, मैं तो कल कर लूंगा, तो वो उससे क्या होगा? कल का क्या भरोसा, कल आप बीमार ही हो जाओ, या फिर कल आपको कहीं शादी में ही जाना पड़ जाए, तो आपका तो रह गया ना काम। तो इससे अच्छा होता है कि आप अगर उसको कल ही मतलब आज ही कर लेते तो ज़्यादा बेटर होता। तो कबीरदास जी ने बहुत ही अच्छी शिक्षा, बहुत ही बढ़िया शिक्षा दी है इसमें कि जो काम आप कल करने वाले हो उसको आज ही कर लो, और आज करने वाले हो उसको अभी कर लो, क्योंकि पल का कोई भरोसा नहीं है। तो फिर आप कब उस काम को करोगे? ठीक है, यहाँ तक समझ गए? बहुरी यानी होता है फिर, बहुरी यानी होता है फिर। ठीक है, पहला दोहा समझ में आ गया। अब दूसरे दोहे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। ध्यान से देखो कि पुस्तक पढ़ पढ़ के, किताबें पढ़ पढ़ के तो पूरा संसार ही, खूब पढ़ने वाले तो बहुत पढ़ते हैं, पूरा संसार पढ़ता है किताबें तो, लेकिन पंडित भयानक कोई, लेकिन कोई विद्वान नहीं हुआ है। किताबें पढ़ने से ही विद्वान नहीं बन जाते हैं। विद्वान कैसे बनेंगे? ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। मतलब कबीरदास जी कह रहे हैं इस दोहे में कि जो 2.5 अक्षर पढ़ लेंगे प्रेम के जो 2.5 अक्षर पढ़ लेंगे वो ही पंडित यानी कि विद्वान बन जाएगा। ठीक है, अर्थात हमें प्रेम की भाषा भी आनी चाहिए। कई होते हैं ना जो बिल्कुल हमेशा कठोर वचन ही बोलते रहते हैं, किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, तो वो कभी कामयाब नहीं होते हैं। सबसे प्रेम से बोलने वाले ही हमेशा कामयाब होते हैं। तो प्रेम के 2.5 अक्षर पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, वही विद्वान कहलाता है। मतलब किताबें पढ़ने से ही, किताबी ज्ञान से ही केवल विद्वान नहीं बना जा सकता। ठीक है, तो सेकंड वाला कंप्लीट हो गया है हमारा। कोई स्क्रीन पे अपना पेन नहीं चलाएंगे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। नंबर 1 और नंबर 2 दोहा सबको समझ में आ गया? ऑल हैव अंडरस्टैंड दिस? हाँ पूछो। ओके, आ गया समझ में? पिक्चर आपके पास बुक नहीं है क्या? ये
ये देखो हो गई बड़ी। ये कबीरदास जी हैं। ये कौन है? कबीरदास जी। ठीक है, अब दिख रहा है सबको? ठीक है, ये पिक्चर जो है ये कबीरदास जी की है। ठीक है, अब ध्यान दो तीसरा दोहा। अब तीसरा दोहा देखेंगे। अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूक। ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे। अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूक। अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। बहुत अच्छी बात कही है कबीरदास जी ने कि ज्यादा बोलना भी अच्छा नहीं होता और बिल्कुल चुप रहना भी अच्छा नहीं होता। ठीक है, ज्यादा बोलना भी अच्छा, मतलब जो ज्यादा बोलते हैं वो भी बहुत गंदी बात है, और जो बिल्कुल चुप रहते हैं वो भी अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात क्या होती है? बिल्कुल सही बोलना, बिल्कुल सटीक बोलना। ठीक है, जितनी जरूरत है उतनी ही बोलना। इसी तरह से उन्होंने उदाहरण दिया है कि जैसे अधिक वर्षा होना भी हानिकारक है, और ऐसे ही ज्यादा धूप भी अच्छी नहीं लगती। जैसे वर्षा कब अच्छी लगती है? जब नॉर्मल बारिश हो और वो फसलों को अच्छा करे, फसलों के लिए लाभदायक हो, तब तक ही अच्छी लगती है। लेकिन अति अति की बारिश, यानी कि बहुत जोरदार बारिश हो रही है और फसलें नष्ट हो रही है, तो वो हानिकारक हो गई। तो बारिश, अति की बारिश भी अच्छी नहीं है। इसी तरह से धूप, धूप भी क्या है? जो सुहाती वाली धूप होती है वो अच्छी लगती है, लेकिन जो बहुत तेज वाली कड़ाके की धूप होती है गर्मी में, तो वो अच्छी नहीं लगती है। तो ये कबीरदास जी ने उदाहरण दिया है कि ज्यादा बोलना अच्छी बात नहीं है, अति का बोलना, और बिल्कुल चुप रहना भी अच्छी बात नहीं है। ओके, तो ये ध्यान रखना है आपको। इस दोहे में कबीरदास जी ने यही कहा है कि अधिक वर्षा भी हानिकारक है और अधिक धूप भी बुरी लगती है। तो इसलिए हर चीज की अति खराब है। चीज, हर जो भी चीज है उसकी अति सब खराब होती है। अति नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल एक लिमिट होनी चाहिए। तो वो ध्यान में रखना चाहिए। तो आपके लिए इसमें ये शिक्षा मिल रही है कि बहुत ज्यादा भी नहीं बोलना चाहिए कि बक 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 ही करते जा रहे हैं, और ये भी नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ही चुप बैठे रहें, कुछ बोले ही नहीं। ठीक है, तो ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। स्क्रीन पे कोई कुछ शेयर नहीं करेगा अभी। नंबर 4 का दोहा हम पढ़ने वाले हैं। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हो शीतल होए। 4th दोहा आपको दिखाई दे रहा है। अब देखो इसका अर्थ क्या है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, ऐसी वाणी बोलनी चाहिए तुम्हें जिससे घमंड ना हो, मन का आपा खोए। ठीक है, जिससे तुम्हें घमंड ना हो, और औरन को शीतल करे आप हो शीतल होए। ठीक है, जिससे स्वयं को भी, हाँ, दूसरों को भी दूसरों को भी शीतल करे वो वाणी, मतलब दूसरों को भी तुम्हारी वाणी से क्या मिले? सुख मिले, और स्वयं को भी दूसरों को सुखी देख। टाइम ओवर कैसे हो सकता है? अभी तो 10:26 हुआ है। ठीक है, तो स्वयं को भी दूसरों को सुखी देखकर क्या मिले? खुशी मिले। ठीक है, ये 4th नंबर दोहा का है। वापस बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे घमंड ना हो, और जिस ऐसी वाणी से दूसरों को भी क्या प्रदान हो? शीतलता प्रदान हो, दूसरों को भी सुख प्रदान हो, सुख प्राप्त करें। और उस वाणी से जब हम दूसरों को शीतलता प्रदान करेंगे तो दूसरों को सुखी देखकर हम भी क्या होंगे? सुखी होंगे, और हमें भी खुशी मिलेंगी। खुद भी शीतल होंगे, दूसरों को भी शीतल करेंगे। ठीक है, चलिए 5th नंबर वाला दोहा देखेंगे। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। देखो इसमें ये कह रहे हैं कबीरदास जी कि सच के समान कोई तपस्या नहीं है, सच के समान कोई तपस्या नहीं है, और झूठ के समान कोई पाप नहीं है। मतलब सबसे बड़ा तपस्या, सबसे बड़ी तपस्या क्या हो गई? सच। और सबसे बड़ा पाप क्या हो गई? क्या हो गया? झूठ। ओके, सबसे बड़ी तपस्या सच है, और सबसे बड़ा पाप क्या है? झूठ। जाके हृदय साच है, और जिनके हृदय में सच निवास करता है, मतलब जो हमेशा सच बोलते हैं, ताके हृदय आप, और उन्हीं के हृदय में आप निवास करते हो। कौन? ईश्वर। आप से यहाँ क्या मतलब है? ईश्वर प्रदान। ठीक है, ईश्वर निवास करते हैं उनके हृदय में। ताके मतलब उनके, जाके मतलब जिनके। ठीक है, तो इस लाइन का अर्थ समझो कि जाके हृदय, जिनके हृदय में साच है, सच है, जो सच बोलते हैं, ताके हृदय आप, उनके हृदय में आप निवास करते हो। आपका मतलब ईश्वर निवास करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। 6th वाला दोहा देखेंगे, बहुत कॉमन दोहा है, आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हो। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे सामने एक दुविधा आके खड़ी हो गई है कि गुरु और गोविंद दोनों मेरे सामने खड़े हो गए हैं।
पर मेरे सामने ये दुविधा है कि मैं सबसे पहले किसके चरण स्पर्श करूं, किसको प्रणाम करूं। काके लागू पाए, पाए यानी चरण, किसके चरण लगूं, किसके चरण स्पर्श करूं, किसको प्रणाम करूं। ये मेरे सामने क्या आ गई है, एक दुविधा आ गई है, एक परेशानी आ गई है। फिर वो कहते हैं कि बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। हे हे गुरु, मैं आपको बलिहारी जाता हूँ, आपको शत शत नमन करता हूँ, क्योंकि आपकी वजह से ही मुझे किसके दर्शन हुए हैं, ईश्वर के दर्शन हुए हैं, गोविंद के दर्शन हुए हैं। ईश्वर का साक्षात्कार हुआ है, ईश्वर का साक्षात्कार हुआ है। फिर से देखो, कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु गोविंद मेरे सामने दोनों खड़े हैं, गुरु भी खड़े हैं, ईश्वर भी खड़े हैं, लेकिन पहले मैं किसके चरण स्पर्श करूं। तो वो कहते हैं कि हे गुरु, मैं आपको नमन करता हूँ, शत शत आपके बलिहारी जाता हूँ, क्योंकि आपने ही मुझे ईश्वर के दर्शन कराए हैं। क्योंकि अगर आप ज्ञान नहीं देते, आप ज्ञान नहीं देते तो मुझे ईश्वर का साक्षात्कार नहीं होता, ईश्वर मुझे दर्शन नहीं देते। तो ज्ञान किसने दिया, गुरु ने दिया। तो सबसे पहले प्रणाम किसको करना चाहिए, गुरु को करना चाहिए। ओके, चलिए नंबर 7 का दोहा है, रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पीव, देखी पराई चूपड़ी मत ललचावे जीव। देखो, बहुत अच्छा दोहा है। कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे पास जो रूखा सूखा जो भी है उसे ही खाकर, ठंडा पानी पीकर संतोष कर लेना चाहिए। समझ रहे हो कि हमारे पास जो भी रूखा सूखा होता है उसको खाकर, ठंडा पानी पीकर क्या कर लेना चाहिए, संतोष कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि दूसरे के पास क्या है, जो अपने पास है वो बेस्ट है, ऐसा समझना चाहिए। अब आगे देखो, दूसरी लाइन में क्या कह रहे हैं कि देखी पराई चूपड़ी मत ललचावे जीव। वो कह रहे हैं कि देख, दूसरे की अगर कोई स्वादिष्ट व्यंजन है, कोई चुपड़ी रोटी भी है या बहुत घी है उसमें, या स्वादिष्ट व्यंजन देख के लालच मत कर। दूसरे के स्वादिष्ट व्यंजनों को देखकर मन में लालच मत कर, मन में लालच नहीं करना चाहिए। दूसरे की थाली को देखकर अपने पास जो कुछ है उसको खा लो, उसको पहन लो, उसको जी लो, वो सबसे बेस्ट है। ठीक है, ऐसे कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास तो ये नहीं है और दूसरे के पास वो है। जो अपने पास है वो सबसे बेस्ट होता है, उसको ही अपना समझना चाहिए। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि अपने पास जो रूखा सूखा है ना, उसको खा पी के और उसको लेके संतोष कर लेना चाहिए। यहाँ खाने पीने से ही मतलब नहीं होता, कई चीजें होती है, पैसा भी होता है, कपड़े भी होते हैं, कई चीजें होती है। तो अपने पे संतोष करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब नेक्स्ट लास्ट दोहा है आपके सामने, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रूंदे मोही, एक दिन ऐसा आएगा मैं रूंदूंगी तो ही। अब मिट्टी जो कहती है, कबीरदास जी कहते हैं कि मिट्टी कुम्हार से कह रही है कि तू रोज मुझे रूंद रहा है, मुझे वो कर रहा है। मिट्टी कुम्हार से कहती है कि तू मुझे मसल रहा है, रूंद रहा है, रोंद रहा है। वैसे ही एक दिन ऐसा आएगा, वैसे ही एक दिन ऐसा आएगा जब मैं तुझको रोंदूंगी, जब मैं तुझे अपने पैरों तले रोंदूंगी। क्योंकि कबीरदास जी कहते हैं, क्योंकि हर दिन एक समान नहीं होता है, सब दिन समान नहीं होते हैं। व्यक्ति को समय से डरना चाहिए। ऐसा नहीं, ये मिट्टी का तो उदाहरण दिया गया है, पर यहाँ सबके लिए है ये बात कि कभी भी अपने आप पे घमंड नहीं करना चाहिए कि वो ही बड़ा है। समझिए, समय सबका आता है। कभी कौन, जैसे क्लास का, हाँ, जब क्लास का उदाहरण होता है, जैसे हम क्लास का उदाहरण ले तो कई बार अपन सोचते हैं ना कि ये लड़का हमेशा फर्स्ट आता है। ऐसा नहीं है, अगर पढ़ाई की जाए, मेहनत की जाए तो कोई और भी फर्स्ट आ सकता है। ठीक है ना, तो समय सबका आ सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है एक ही व्यक्ति का, एक ही आदमी का समय हो। ठीक है, तो इसमें यही कह रही है, मिट्टी का उदाहरण लिया है कि मिट्टी कुम्हार से कहती है कि तू ये मत सोच कि तू ही मुझे रौंदे जाएगा, लेकिन एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब मैं तुझे रौंदूंगी। समय किसी का भी हो सकता है, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। तो ये तो हो गया, आज आपने कबीर के 8 दोहे हमने पढ़े, इनका हमने भावार्थ किया। ये आपको कॉपी में भी करना है। कॉपी में भी आप एक दोहा लिखेंगे, फिर उसका अर्थ लिखेंगे। ठीक है, फिर दूसरा दोहा लिखेंगे, उसका अर्थ लिखेंगे। ये आपको कॉपी में करना है। अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, और इसके क्वेश्चन आंसर हम कल करेंगे। इसको आज आपको अच्छे से पढ़ना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको हर दोहा लर्न होना चाहिए, बिल्कुल जो याद होते हैं ना, रटवा वो कहते हैं, वो आपको टिप्स से याद होना चाहिए। कई बार कोई भी जैसे स्टेज पे परफॉर्मेंस में आपसे पूछा जा सकता है कि कबीरदास जी के 5 दोहे सुनाइए। ठीक है ना, तो कोई से भी 5 दोहे, 8 में से 5 दोहे आपको याद करने हैं जो आपको पसंद है, जो आपको अच्छे लगते हैं। यस, बोलिए।
हाँ, ये लर्न भी करने हैं। कोई से भी 8 है, 8 में से आपको 5 लर्न करने हैं और बिल्कुल अच्छी सी टोन में याद करने हैं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करोगे कब। इसको गाने की तरह भी गाया जा सकता है। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगी आपको कि गाने की तरह कैसे बोलते हैं। अभी आपको सिर्फ लर्न करने हैं। ओके चिल्ड्रन? ओके।